पहला सवाल है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। इसकी अगर आंसर की बात करें तो ये मंगल को कहा जाता है। आप सबको पता है। और ये आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा दिखता है, तो लाल दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। एक और है जो कि है आपका भारत के राष्ट्रपति। इनको भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। एल नीनो शब्द कैसा शब्द है, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है ये होती है आपके स्पेन से, यानी स्पेनिश भाषा से। अगला सवाल है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है यह है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, यानी सिंचाई की जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। इसके कारण जो है एक ही वर्ष में अलग अलग तरह के 3 फसलें उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपका जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि जो के सिवान है वो किन के अध्यक्ष थे। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसरो। और इसरो की अगर मैं बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ट्रेनिंग। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। जबकि अभी आप जो देख रहे हैं वर्तमान में जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं ये दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी के ऊपर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु की अगर मैं बात करूँ तो ये गंगा नदी के ऊपर स्थित है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सारे के सारे सवाल हैं बड़ा ही इजी सवाल हैं। आप सभी को बहुत को लगता होगा कि भैया ये आप क्या करा रहे हैं, इस तरह के सवाल थोड़ी ना आएंगे एग्ज़ाम में। आप जो है अगर इसको जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करिए, केवल इसको एक बार रिवीजन के तौर पे आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए, लेकिन सुनिए ज़रूर इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, यानी ये मैथ का सवाल है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैथ को मैं सॉल्व कराऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। बल आघूर्ण कहता है, यानी इसका फार्मूला अगर लिखिएगा तो ये होता है फोर्स इनटू लेंथ। ठीक है, फोर्स इनटू लेंथ होता है बल आघूर्ण। अगला सवाल है एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा सवाल आता है क्या। भाई ये सवाल जो है आपका एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है सवाल, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से, कि ताकि आप जो हैं किसी भी तरह का कोई परेशानी फील ना करें, एग्ज़ाम के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो एल इंटू बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पिछला जब सेट कराया था उसमें भी आपका इस टाइप का, यानी यहाँ से एक सवाल था, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो ये होता है प्रमेय, यानी आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के अंदर प्रमेय, थ्योरम, जिसको प्रूफ करने का ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। घनानंद की रचनाएं जो होती थी वो किस भाषा में होती थी। तो इनकी रचनाएं जो होती थी ये ब्रज भाषा में होती थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक, यानी इंग्लिश से सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा यहाँ पे आना चाहिए सुटेबल। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही कैम, यानी मैं उनका इंतज़ार करता रहा तब तक जब तक कि वो आ नहीं गए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। आगे है कच्चा माल वो हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो कार्यशील पूंजी, मानव पूंजी, तो यहाँ पे आपका स्थिर पूंजी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस पुस्तक
को किसने लिखा। और यही सवाल जो है हमसे पूछा गया था एनटीपीसी का प्री के अंदर, यानी टायर 1 के अंदर जो है एनटीपीसी में ये सवाल हमसे पूछा गया था। तो इसकी अगर एनटीपीसी प्री नहीं था, वो मेंस था। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये जो है चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा, तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है आपका कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया। मोटेरा स्टेडियम का जो नया नाम रखा गया है यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह है आपका गुजरात में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कैपेसिटी है यह है आपका 1,32,000 के आसपास। इसके बाद है उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवा तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। तो इसको लू कहते हैं, जो कि गर्मी के दिनों में काफ़ी तेज़ चलती हैं। आप लोग कहते भी हैं कि धूप में मत निकलो, लू लग जाएगा, तो उसी का बात हो रहा है। अगला सवाल है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे श्रम बहुत सारे हैं, यानी लोग मेहनती हैं। आगे है कि अग्नि का विशेषण क्या होगा। अग्नि का विशेषण हो जाएगा आग्नेय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो ये है आपका रमा देवी। जबकि हम लोग जानते कौन से हैं, पुरुष के बारे में जानते हैं, और वो कौन है तो सुकुमार सेन के बारे में जानते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे महिला के बारे में भी जानना है, जो कि आपको कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो इसका प्रयोग हुआ था रसिया के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि रूस का मुद्रा का नाम क्या है। आगे चलते हैं, अगला सवाल मैथ से है, नॉर्मल सवाल है कि x + 1/x = 2 देन x² + 1/x² = क्या होगा। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - 2, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपका आंसर जो है ए आ जाएगा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर क्या होती है। ये ब्याज की दर जो है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यानी ये आपसे कह रहे हैं कि जब आप गांव में किसी से ऋण लेते हैं और फिर जब आप बैंक में ऋण लेते हैं तो ब्याज आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको गांव में ज़्यादा देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं परासरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, तो उन पर कैसी परत चढ़ जाती है। तो उनके ऊपर जो है सिल्वर सल्फाइड का परत चढ़ती है। तो सिल्वर सल्फाइड की परत चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं Ag2S, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड जो होते हैं इसको हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमैटिक कांच को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो अभी अभी आप लोगों ने वोट देकर आया होगा और आपके उंगली के ऊपर एक इंक चढ़ाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, मिक्स सिल्वर नाइट्रेट होता है। यानी वो सिल्वर नाइट्रेट होता है जो कि आपके उंगली पर निशान लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपने क्या किया, आपने वोटिंग किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ये जो है आपका क्लास 10 के बुक से सीधा सीधा उठा लिया है। सो सवाल इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं ना तो आप इतनी सारी गलतियां कर जाते हैं एकदम छोटे छोटे कॉमन सवाल में। वही गलतियां आपको क्या करता है कि आपको रेस से बाहर कर देता है। सो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे से बारी बारी से आपको रूबरू करा दूंगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किन के पास होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो ये होती है जनता के पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी लोकतंत्र के अंदर जो है जनता ही सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आगे है कि मयूरभंज खान जो है किसके लिए जानी जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मयूरभंज जो है ये आपका उड़ीसा में है, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। मयूरभंज हो गया, इसके अलावा जो है आपका बैलाडीला हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज की अगर मैं बात करूं तो नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये कोयला का होगा, लेकिन ये गलतियां मत करिएगा, ठीक है। मयूरभंज आपका है लौह अयस्क। आगे बढ़ते हैं। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो बस्तर आंदोलन की भूमिका में अगर बात करूं तो इनका नाम था गुंडाधुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है, जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक होती हैं। क्या होती हैं? वो पूर्णांक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका जो है मद्य निषेध के अंदर ये सवाल आया हुआ था। ये बिहार पुलिस का सवाल है लेकिन मद्य निषेध में आया हुआ था। और आपको दरोगा में भी दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस का पेपर है तो आपको दरोगा में नहीं आएगा, दरोगा का पेपर है तो पुलिस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ये कराने के बाद मैं आपको दरोगा का पेपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। सो आप सभी उसके लिए बने रहिए। तो यहाँ पे है जो हमारा राइट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी को नाम से जाना जाता है, किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसका जनक जो है भारत के अंदर जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे वाशिंगटन। जो आप अभी राजधानी का नाम सुनते हैं ना, अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन है, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ था। तो ये स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, उनका जो है ये नेता रहे थे। और अमेरिका को आज़ादी जो मिलता है 4 जुलाई 1773 ईस्वी को इसको आज़ादी मिल जाता है, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके अलावा है कि भारत के CAG यानी CAG को कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है। सो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये सबसे स्वच्छ गांव है मेघालय में। और ये डाटा बदलते रहते हैं, सो आपको भी इसको अपडेट करते रहना है। अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, ये कहाँ पे? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए विष्णु प्रयाग जो है ये धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहलाता है। आप देखेंगे अलकनंदा आपको सब में कॉमन दिखेगा। नंद प्रयाग जो है आपका नंदाकिनी और अलकनंदा के साथ, कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार के साथ, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के साथ, देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के साथ। अगला मैथ से सवाल है, सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका सेवन कहाँ से किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका पैंक्रियाज से यानी अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जो बर्फ़ पानी पर तैरता क्यों है? तो बर्फ़ पानी पर तैरने का जो रीज़न होता है इसका डेंसिटी कम होता है, यानी बर्फ़ का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसी कारण बर्फ़ तैरने लगता है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसके लिए आवश्यक होता है कि आपके पास भूमि होना चाहिए, साथ ही साथ श्रम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास तो फिर आप क्या कर सकते हैं? वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे हैं HN बहुगुणा, ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इसके अलावा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है आपका उल्लर झील, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में है, लोकटक आपका मणिपुर में है, नैनीताल आपका उत्तराखंड में है और उल्लर आपका जम्मू कश्मीर में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो ये किसके कारण सुनाई देती है? प्रतिध्वनि यानी जो ध्वनि है वो लौट कर दोबारा आपको सुनाई देती है, तो ये ध्वनि प्रतिध्वनि है। ये सुनाई देती है आपको ध्वनि का परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में लेखांकित पद का अर्थ क्या है? यानी कालिंदी का अर्थ क्या है, ऐसा पूछा है। तो कालिंदी यमुना को कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यमुना। ठीक है, कालिंदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्मुख का सन्मुख दे रखा है, ये आपका गलत है। उन्मुख का विमुख हो जाए तो फिर वो सही हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल, ये कहाँ मिलता है? तो साइट्रिक अम्ल मिलता है नींबू में, सिरका में एसिटिक, इमली में टार्ट्रिक, सेब में मैलिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये करता है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसके लिए जो है एक्ट आता है 1934 के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो स्नेहक जो है यहाँ पे ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जो कि लुब्रिकेंट की तरह ये काम करता है। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक करना है। रिटर्नड होम डैश ओपन द डोर। तो रिटर्न होम एंड ओपन द डोर यानी घर लौटा और दरवाज़ा खोला। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मनुष्य के अंदर जो है सबसे लंबा भाग जो होता है ये आपका आंत होता है, क्षुद्रांत उसको हिंदी में कहते हैं। और ये मनुष्य के आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग कहिए तो 6 मीटर के आसपास, फीट में कहिए तो 20 फीट के आसपास होती है। और जो आंत होती है यानी छोटी आंत, उसके 2 पार्ट होते हैं। छोटी आंत बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के 2 नहीं 3 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं ग्रहणी, दूसरे को इलियम, तीसरे को जैजुनम कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही इसका सेम होता है। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन जो है ये वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी जो बिहार से हैं वो एक एक बच्चा जानता होगा, मधुबनी जिला, और वहीं से शुरुआत होती है मधुबनी पेंटिंग की। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग की अगर बात करें कोई कलाकार तो उनका नाम है महासुंदरी देवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कह रहा हूँ टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, यानी क्वेश्चन हिंदी में ही है, लेकिन हिंदी में ही था लेकिन ये प्रिंटिंग इंग्लिश में कर दिया है। तो ये कह रहा है कि जो है गुरु रविदास से किन्होंने दीक्षा लिया हुआ था या शिक्षा लिया हुआ था? तो ये लिया हुआ था रानी जाली। तो रानी जाली ने लिया हुआ था। तो आपका यहाँ पे कौन सा? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ये कह रहा आपसे कि द साउंड कैम द डैश द रूम। तो यहाँ पे आएगा द साउंड कैम फ्रॉम द रूम, यानी जो आवाज़ आई वो रूम से आई। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका यादव पायेंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अगला सवाल है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, ये होता है आपका कैपलर के नियम से। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है चूज फ्रॉम राइट। तो ये कह रहा है कि आपको जो है करेक्ट मीनिंग बताना है किसका? तो बैलिकोज का। तो बैलिकोज का करेक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है आपका एग्रेसिव। बैलिकोज मतलब होता है झगड़ालू, यानी एग्रेसिव यानी आक्रामक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। काम मतलब शांत होता है, सैड मतलब उदास होता है, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक होता है। इसके बाद है कि 2 अस्थियाँ आपस में जुड़े तो ये किससे जुड़ी होती है? अस्थि बोले तो यहाँ पे बात जो है किसका हो रहा है? हड्डी का हो रहा है। ठीक है, तो बोन और बोन अगर जुड़े तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्नायु कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, शॉर्ट में ट्रिक याद रखिए BBL। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं लिंगानुपात कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि 2 कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण कितना होगा? तो प्रत्येक कोण इस स्थिति में जो है एक न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक वो कौन सी है? तो ये है आपका पेनिसिलिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा? ए राइट हो जाएगा, जिसका खोज जो है फ्लेमिंग ने किया हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा? तो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो उपयोग में लाया जाता है आपका सिलिकॉन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जर्मेनियम का भी उपयोग होता है, लेकिन उसका जो
स्टोरेज क्षमता होता है, वोल्टेज को स्टोर करने का क्षमता होता है वो कम होता है सिलिकॉन के कंपेयर में, इसलिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि मूली क्या है, तो मूली जो है एक मूल है यानी जड़ है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है चूज करना है हमें करेक्ट ऑप्शन को। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, तो ही एंड आई यानी दो सब्जेक्ट हो गया, सो हमें प्लूरल वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना पड़ेगा, बट हम इज एम आर का यूज नहीं कर सकते। हैज़ तो सिंगुलर के लिए होता है, तो एक बचा हुआ है तो वेयर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको देखो बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। भारत में डैश है, भारत में जो है हमारे यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, यानी बहुत सारे यहाँ पे दल हैं, बहुत सारे पार्टी हैं लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि इसे वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो द बुक वाज रीड बाई हर, तो इसको जो है एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो चलिए हम लोग यहीं पे कर ही देते हैं। तो ये सी हो जाएगा, तो सी लिखना है। इसके बाद हैं वाज वर हैं, तो यानी ऑब्वियस सी बात है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस रहा होगा। तो रीड है तो इसको हमको रेड बोलना पड़ेगा। सी रेड द बुक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी रेड द बुक। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक वृक्ष की हत्या, इसको किसने लिखा, तो एक वृक्ष की हत्या जो है लिखा गया था कुंवर नारायण के द्वारा, तो क्लास 10 से सीधा सीधा सवाल है। और लेवल जो है बिहार पुलिस का वो क्लास 10 वाला ही रहने वाला, आप सभी को पता है, सो आप सभी इसे हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। इस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो रात के पर्यायवाची रात को कहते हैं, रात्रि कहते हैं, रजनी कहते हैं, निशा कहते हैं, धरा धरती को कहते हैं, तो ये हो नहीं सकता, अवनी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। रात को कहते हैं, बहुत सारे होते हैं इसके, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, राका, यामिनी, निशीत, सरवरी, निशिभिनी। आप इसको बस पढ़ते रहिए, आपको दिमाग में सेट होते जाएगा, एक बार बस सुनते रहिए। सोने से पहले इसको प्ले कर दीजिए, और आवाज़ जब आपके कानों तक जाएगी तो आप इसको अच्छी तरह से रिकॉल कर पाएंगे। जमशेदजी टाटा 1907 में टिस्को की स्थापना कहाँ पे किया हुआ था इन्होंने, तो इन्होंने किया हुआ था बिहार के अंदर साकची में। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, बिहार में। यहाँ पे है कितना, तो 1106 है। सबसे कम कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, वो कितना, तो वो वहाँ पे 17 है केवल। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जबकि मैं भारत की बात करूँ तो भारत में जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मैथ का सवाल, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हेग। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है टोटल 15 जज होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कि जो है 9 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। ये भी सवाल पूछा गया है। आगे है भूगोल सीखना है, ये आपसे कह रहा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, कौन सा सही होगा, तो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें इसको कैसे, तो जरंड के माध्यम से लिखना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % है, तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, तो 78%, जबकि ऑक्सीजन आपका 21%। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है, तो शिक्षा का लाभ है जीवन मूल्यों का विकास होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया हुआ था,
तो यहाँ पे आया हुआ था शक और होना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का खट्टा होना, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, यानी दूध जब खट्टा होता है तो वो फट जाता है। तो फटा हुआ दूध को क्या आप दोबारा से वही ओरिजिनल दूध की तरह बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो दूध का खट्टा होना क्या है? तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो ज्वार हैं तो ये आपका रबी फसल नहीं है। बाकी गेहूँ, सरसों, चना, ये सभी के सभी आपका रबी फसल होते हैं। अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये आपका जो है मानवाधिकार संगठन है। और ये भी सवाल देखने को मिला था आपका मद्य निषेध के दरोगा के अंदर। आप देखो कि ये पहले का पेपर है, यानी ये बिहार पुलिस का पेपर पहले का पेपर है, लेकिन यही सवाल आपको मद्य निषेध दरोगा के अंदर अभी हाल ही में जो हुआ है एग्ज़ाम, उसमें देखने को मिला है। अगला सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो ये निभाई हुई थी किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार की जो उपाधि है यहीं पे बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था और यह आंदोलन 1928 में हुआ था। अगला सवाल है जीडीपी से क्या तात्पर्य है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप देख लो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं अल्प बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि संतोष यादव अपनी महाविद्यालयी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो इन्होंने जयपुर से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ था। और संतोष यादव को आप पहचान रहे होंगे, ये जो है एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये विश्व की प्रथम महिला हैं। और इनका जन्म की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में इनका जन्म होता है। और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 2 बार चढ़ाई किया हुआ था। जबकि विश्व की प्रथम महिला की अगर बात करूं तो वो है आपका जुनको तेवई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो ये बनाया गया था कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो ये दिया हुआ था फ्रांस की क्रांति ने। और यही वो क्रांति है जिसके बाद जो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैल जाती है। और जो आप जिस लोकतंत्र को आप देख पाते हैं, ये लोकतंत्र की सुगबुगाहट जो है ये इसी फ्रांस की क्रांति से होती है। और फ्रांस की क्रांति की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत जो है आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। ये सभी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये बजाते थे शहनाई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं केवल वैसी कंटेंट कराऊंगा जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि पढ़ने के लिए फालतू चीज़ें तो दुनिया भर का पढ़ा हुआ है, लेकिन आपका उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला सवाल है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक की अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है मैथ से, जो कि आपको एपी से सवाल है। आपसे कह रहा है कि अगला कौन सा टर्म आएगा। तो ये आप बना सकते हैं। आंसर जो है आपका 305 हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी आपका मैथ से है, आप इसको भी बना लेना। और यहाँ भी आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण की अगर मैं बात करूँ तो यह है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का जो है तात्कालिक कारण बनता है। और प्रथम विश्व युद्ध इससे पहले जो सेट कराया मैंने आपको, उसमें आपको इससे पहले वाले मैराथन में आपको प्रथम विश्व युद्ध से सवाल था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में होती हैं और 1914 से लेकर 1918 तक ये चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेट, आज हम लोग 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो आपको बने रहना है और
हिम्मत नहीं हारना है। एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से स्टार्ट है। आप अगर अब पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि कल कल करते करते आपको जो है बहुत लेट हो जाएगा, और जब बहुत लेट हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर आप रिटन क्लियर नहीं करोगे तो समझ लेना कि भविष्य में फिर बहुत तकलीफ़ होने वाला है। इसलिए आप वैसी नौबत ना आने दो अपने लिए। उससे बेटर है कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करो, आप हमसे पूछ के तो देखो। मैं लेट से सही लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम लोग अगला सेट स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसकी अगर बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और बहुत बार आपसे यहाँ से सवाल पूछा गया है। सो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपको करंट अफेयर की तरह से पूछा जाएगा, लेकिन अब ये हिस्ट्री बन चुका है कि 8 चीता को जो है भारत में लाया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही, और ये नामीबिया से लाया गया था। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ये आपका कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आर निम्न रूप में से परिवर्तित होता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आंसर की, तो ये हो जाएगा आपका 1/r, यानी आर का जो रिलेशन होता है वो होता है आपका डिस्टेंस है। आर जो है आपको सीधा सीधा कह रखा है कि ये दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो आपने पढ़ा होगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका m1, यानी मास, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है m1 इंटू m2 अपॉन में आर का स्क्वायर, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है डी का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका बांध है हीराकुंड बांध, जो कि आपका उड़ीसा में है, और महानदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग कहिए तो 26 किलोमीटर के आसपास है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, एक कूलर का अंकित मूल्य 2400 रुपये है और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट कितना है? तो आप इसको सिंपली बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आंसर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी 12% आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं कि दो पूरक कोण का योग कितना होता है? तो दो पूरक कोण का योग जो है 90 डिग्री होता है। जब दो कोण का योग जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं, लेकिन जब दो कोण का योग जो है 180 हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाई जाती है बेरोजगारी, वो मौसमी बेरोजगारी होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। यानी आपने देखा होगा कि जब खेती का समय आता है तो उसमें जो है मौसम के अनुसार यानी सभी लोग जो हैं रोज़गार में लग जाते हैं, और जैसे ही खेती समाप्त होता है यानी बारिश का मौसम समाप्त होता है, फिर से वो सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, मतलब एक ही खेत में जो है अगर 2 लोगों की ज़रूरत है तो उसी खेत में क्या करते हैं, घर के सभी लोग काम करने लगते हैं, 5 लोग काम करने लगते हैं। तो उन 3 लोगों के खेत में शामिल होने से उत्पादकता में तो कोई वृद्धि नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपसे, फिल इन द ब्लैंक है, और यहाँ पे चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप, उसने देखा, यानी यहाँ पे अगर पास्ट है तो आप यहाँ पे आगे जो है पास्ट ही रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, यानी उसने देखा कि घड़ी जो है रुक गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो ये बात हो रहा था किसका? तो इष्ट का बात हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इष्ट को जब हम काट देते हैं तो ये क्या होता है कि पुनः नए टुकड़ों में ये विकसित हो जाता है, वो दोनों का दोनों टुकड़ा जो है डेवलप हो जाता है। इष्ट जो है आपका, या इसी को खमीर कहते हैं, इसको खाद्य पदार्थ को फुलाने के काम में आता है। उसके बाद है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने नाम सुना होगा, दास कैपिटल। तो ये इन्हीं का पुस्तक है जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं, और वो भी पूछा गया है।
आपको जो है यहाँ पे बताना है कि इसका मीनिंग कौन सा देगा। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, वे का मीनिंग होता है त्याग देना, तिरस्कार करना, वे का मीनिंग होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टू गिव अप यानी त्याग देना, इसका भी सेम मीनिंग वही होता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वन जो है असम के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो वन हैं पूर्वी राज्य जितने भी हैं हमारा उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे हमेशा बारिश होते रहते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के मौसम हमें यानी इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलता है। जैसे हो गया असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पूर्वी घाट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय अंडमान निकोबार क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इस तरह के जो वन होते हैं, यहाँ का तापमान जो होता है 18 से 20 सेंटीग्रेड तक का यहाँ पे तापमान होता है। और वर्षा जो है 175 से 200 सेंटीमीटर तक की होती है यहाँ पे वर्षा। यहाँ पे जो वन होते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं और इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती हैं। एक साथ ना गिरने के कारण क्या होते हैं, हमेशा ये हरे भरे दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से भारत में सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे, कौन से राष्ट्रपति हैं। तो ये राष्ट्रपति हैं आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो निधन हुआ था, इनके पद पे रहते ही इनका निधन हो गया था। और वर्तमान की अगर बात करें तो भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, जबकि महिला कहेंगे तो दूसरी है। अगला सवाल है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती की अगर मैं बात करूं तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक दे टॉट हिम, उन्होंने उसे पढ़ाया। हु या क्या आएगा यहाँ पे, ये कह रहा है हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, यानी उन्होंने उसे पढ़ाया कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। आणवियों कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो ये आपका क्लास 10 का हिंदी बुक आणवियों अविन्यो आपने देखा होगा, एक चैप्टर है, तो उसी चैप्टर से है। तो ये फ्रांस का कला रहा है अविन्यो। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। अविन्यो फ्रांस का एक कला केंद्र है और यह दक्षिणी फ्रांस में राइन नदी के किनारे एक शहर है आपका पेरिस, आपने सुना होगा। और अविन्यो भी वहीं पे बसा हुआ है आपका। अगला है एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट यानी एडजेसेंट साइड और विकर्ण बराबर हैं, तो वो क्या है, तो वो है आपका स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दिस रूल इज अप्लीकेबल फॉर, क्या होना चाहिए, फॉर या टू, तो यहाँ पे टू होना चाहिए। तो दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, यानी ये जो रूल हैं सबों के लिए क्या है, लागू होता है, अप्लीकेबल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका कितने को, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO का निर्माण होता है, इसी कारण जो है 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज़ किस माध्यम से होकर गुजरती है। तो ये आपका ठोस हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि वृष्टि छाया क्या होता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातल या अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, तो उसको वृष्टि छाया कहते हैं। यानी जहाँ पे कम वर्षा होती है, किसके कारण, तो धरती इस तरह से बनी हुई है कि जो वर्षा को अवरोध करती है, तो उसको कहते हैं वृष्टि छाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगला सवाल है कि संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका विशेषण शब्द हो जाएगा सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो सवाल हैं आपके एग्ज़ाम के पार्ट बने हुए हैं। सो आप कभी भी इस बात को हल्के में मत लीजिएगा कि ये सवाल आपके आएंगे या नहीं आएंगे। मैं आपको एक एक करके प्रूफ कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ देखो ये आया हुआ है। मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने देखा है, इसीलिए मैं आपको वैसी चीज़ें कराता हूँ जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैं खुद सिलेक्शन से होते रहा हूँ। सो मुझे इस बात का ज़रूर आभास है कि क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको अगर भरोसा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर भरोसा नहीं है तो यूट्यूब पे दुनिया भर के क्लास पड़े हुए हैं, यूट्यूब के चैनल पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे बेहिचक जा सकते हैं। अगला है कि आपसे वॉइस के बारे में पूछा जा रहा है कि वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है।
ये कह रहा है आपसे कि द पुलिस मैन कैचेज द थीप, यानी पुलिस मैन जो है वो चोरों को पकड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो द थिप्स हो जाएगा एंड इसके अलावा आपको आर हो जाएगा। तो द थिप्स आर का है, तो ओनली एक ऑप्शन है आपका डी। अगला सवाल है एक जूल कितने के बराबर होता है। तो एक जूल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका एक न्यूटन मीटर। कैसे, तो जूल यानी वर्क की बात हो रहा है, तो वर्क बराबर आप क्या पढ़े हो, डब्लू बराबर क्या पढ़े हो, एफ एस, ये पढ़े हो ना। चलो मैं प्रूव कर देता हूँ, डब्लू बराबर एफ एस पढ़े हो। अब हमें ये बताओ एफ को क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो। चलो एक मिनट, चलो एफ का ऐसा यूनिट क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो। और एस बोले तो ये डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इसके लिए आप मीटर लिखते हो, तो न्यूटन मीटर हो गया। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर फार्मूला आपको पता है आप सिंपली इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है रीजनिंग से कि 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उसके बाद आपका 17 है, फिर 26 हैं, 37 हैं। तो अगला क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी स्क्वायर करके 1 जोड़ा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए तो 50 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि विफलता का विपरीतार्थक क्या होगा। तो विफलता का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, सिंपल सा सवाल है, तो ये हो जाएगा सफलता। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, यानी अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के कारण होता है, यानी SO2 प्लस NO2 दोनों के कारण होती है। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और इन्हीं के कारण क्या है कि जो ताजमहल का ये जो ताजमहल है वो धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। आप देखेंगे कि इससे पहले जो जस्ट इसी मैराथन में जो मैंने आपको सेम क्वेश्चन आपको कराया है या नहीं कराया है, और वो भी क्वेश्चन क्या है आपके, ये सारे के सारे मैराथन जो करा रहा हूँ एग्ज़ाम के पार्ट हैं। मतलब आप देखो एक ही एग्ज़ाम का क्वेश्चन है दूसरे एग्ज़ाम में रिपीट होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं तात्कालिक कारण की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पोलैंड पर जर्मनी का हमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और पहला जो क्वेश्चन था यानी इससे पहले जो था उसमें प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा गया था, जिसमें कि वो राजकुमार की हत्या कर दिया गया था। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका विटामिन सी की कमी से, जिसको क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी अगर कमी हो जाए तो दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है, दांत से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये वगैरह वगैरह जो है, सीने में थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो स्किन प्रॉब्लम होने लगता है। ये सभी के सभी अगर प्रॉब्लम लक्षण दिखने लगे तो समझ लीजिए आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। अगला सवाल है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया। तो इसने किया था टेलीस्कोप का। और अगला सवाल है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो ऑप्शन आपका कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हैज़ या हैव और V3, इसके अलावा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन से इस रूल को फॉलो करता है। आ रही है रवि की सवारी इस कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई है। तो ये की गई है अनुचर से। तो ऑप्शन कौन सा, तो बी राइट हो जाएगा। आपने कविता शायद पढ़ा भी होगा। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश विकसित होता है। तो जो कठोर पदार्थ होता है जो डेवलप होता है धीरे धीरे धीरे, तो वो बीज कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको बीज कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई अगर की मैं बात करूं तो वो है 15,200 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया हुआ था। तो ये किया हुआ था एडोल्फ हिटलर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। और ये जर्मनी के तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, और ये जिधर चाहते थे उधर आक्रमण कर देते थे। और इन्हीं घमंड में आकर इन्होंने क्या कर दिया था,
पोलैंड पर आकर आक्रमण कर दिया, यानी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण क्या हो जाता है, यही एक तात्कालिक कारण हो जाता है और वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इसी द्वितीय युद्ध में जो है जापान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। विद्वान का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो विद्वान का जो विलोम शब्द होता है बड़ा ही सिंपल हो गया, तो इसका हो जाता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर आपके लिए यहाँ पे सी हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, तो टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। और ये करंट अफेयर का सवाल था, सो आपको इसको देखना नहीं है। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये सवाल रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका क्या था, अलग था। अगला सवाल है सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो इस हिमालय को जानते हैं पंजाब के नाम से, यानी पंजाब हिमालय कहते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका किया जाता है आपका यूरेनियम 235 का। और परमाणु बम का आपने नाम सुना होगा, तो परमाणु बम के अंदर यूरेनियम 235 का ही यूज किया जाता है। और बम बनाने के लिए एक और चीज़ का यूज करते हैं जिसको कहते हैं पोलोनियम 239। तो इन दोनों चीज़ों का यूज परमाणु बम बनाने में किया जाता है। और उसी यूरेनियम का जो है बिजली बनाने में भी उपयोग किया जाता है। सो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्ष के बाद, तो ये प्रत्येक जो हैं 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हमारा ए राइट हो जाएगा। अगर मैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करूं तो ये 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसके लिए कम से कम 30 साल उसका पूरा होना चाहिए। और राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, तो इसको किया गया था वर्साई के अंदर। सो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका मैथ से है, सो मैं स्किप करता हूँ, आप इसे खुद बना लीजिएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा की मात्रक की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए किलोवाट। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो ये अब जो है कानूनी अधिकार बन गया है, जबकि मौलिक अधिकार था 1978 से पहले, लेकिन इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक अगर जनघनत्व की बात करें तो फिर यहाँ पे बिहार होता। और बिहार अगर मैं बात करूँ तो बिहार जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र आता है और तीसरे पे बिहार आता है और चौथे पे पश्चिम बंगाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो ये उत्तराखंड के अंदर जो है निर्माणाधीन है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है, तो ये कहता है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है। इससे पहले जो आपने शिफ्ट में पेपर देखा था, क्वेश्चन देखा था, उसमें कह रहा था अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी BBL, उसको तो लिगामेंट कहते थे, हिंदी में स्नायु बोल रहे थे। लेकिन इस बार आपसे क्या कह रहा है, इस बार ऐसा नहीं कह रहा है, इस बार आपसे कह रहा है कि अस्थि को यानी बोन को, पेन चल नहीं रहा है, चलिए, तो बोन को क्या कहता है, बोन को मसल से जोड़ता है, तो ये होता है टेंडन कहते हैं इसको, BMT याद रखिए, ठीक है, इसको टेंडन कहते हैं और हिंदी में इसको कंडरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है ये आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का जो मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आने वाली आय, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय आय बराबर एक, यहाँ पे आप फार्मूला भी जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय बराबर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, बस फार्मूला को याद रखना है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट डिड मिस्टर गैसलर डाई ऑफ, तो ये आपका इंग्लिश बुक से क्वेश्चन है, यानी जो आपने इंग्लिश बुक पढ़ा है क्लास 10 के अंदर, वहाँ से ये आपका क्वेश्चन है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लो स्टारवेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। रबर डैश है, रबर डैश फसल है। रबर जो है ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्या है, एक फसल है जहाँ की ये उगाई जाती है।
रबर, और रबर के दूध जो होते हैं उसको लैटेक्स कहते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसी लैटेक्स से क्या होते हैं, रबर बनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं कि रबर उत्पादन में, अगर आप देखें ये सवाल पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। रबर उत्पादन में जो है थाईलैंड प्रथम में है, जबकि भारत जो है ये चौथे स्थान पे है। जबकि भारत के अंदर रबर सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो केरला के अंदर होता है। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने का तरीका अलग है। आहार नाल जो होता है ये आपका मुंह से लेकर कहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपका गुदा तक। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपसे जो है आहार नाल के जो पार्ट होते हैं उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो आहार नाल में भाग लेने वाले जो पार्ट हैं, एक तो मुंह हो जाता है, इसके अलावा आपका मुख गुहा हो जाता है, फिर ये आपका ग्रसनी हो जाता है वही पाइप, फिर ग्रसिका हो जाता है, आमाशय हो जाता है जिसको पेट बोलते हो, फिर क्षुद्रांत हो जाता है जिसको इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हो, फिर बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर मलाशय हो गया यानी रेक्टम, फिर कोलोन हो गया यानी मल द्वार हो गया। ये सभी के सभी पार्ट को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती हैं जो उत्पन्न होते हैं। तो ये होती हैं भूमध्य सागर में, जिसके कारण यानी उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा जो होती है भूमध्य सागर में होती हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। खासकर भारत के अंदर जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इसके कारण वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो ये है आपका उत्तल दर्पण की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते हो, बस विदेशी निवेश का मतलब हो गया विदेशी देश के द्वारा किया गया निवेश, दैट इज कॉल्ड विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम टीका विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, आपने पढ़ा होगा। और इन्होंने जो टीका बनाया था वो चेचक की बीमारी के लिए टीका बनाया हुआ था एडवर्ड जेनर ने। और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो ये जो है उपाध्यक्ष को देगा। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और 17वें लोकसभा अध्यक्ष का जो 17वें लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ओम बिरला साहब का। अगला सवाल है कि 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। तो संविधान दिवस यानी कानून दिवस, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विधि दिवस, कानून दिवस एक ही चीज़ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत में जो है हमारे संविधान को आंशिक रूप से क्या कर लिया गया था? मान्यता दे दिया गया था, अपना लिया गया था। इसीलिए जो है 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते हैं या फिर संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1 रुपये के सिक्के को, यानी ये मैथ का सवाल है, आगे बढ़ जाते हैं। सुंदरवन ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ सुंदरवन टाइगर रिजर्व की, तो ये 1984 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, जबकि 1987 में सुंदरवन को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया था और 2019 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है इनका भी 5 वर्षों का होता है, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये कहता है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो ये कौन सा किरण होती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? ओजोन गैस यानी O3 जिसका फार्मूला होता है, ये क्या करती है? अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि पृथ्वी पर आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है वो आने से बच जाती है। अगर ये पृथ्वी पर पहुंच जाएं ये किरणें, पराबैंगनी किरणें, तो उससे क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर हो सकता है। और वायुमंडल में जो ओजोन की मोटाई को मापा जाता है, उसका यूनिट होता है डॉबसन। क्या होता है? डॉबसन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो है टोटल 100 दिनों का काम दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर। ये है आपका क्लास 10 का जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग ये सवाल है। सो आई विल आंसर ए ऑप्शन ए, यानी नरेटर जो कहानीकार हैं उनके बारे में ये कहानी कही जा रही है कि वही क्या थे, ब्लाइंड थे इस स्टोरी के अंदर। उसके बाद है कि समूह में बादल के पर्याय हैं। बादल के पर्याय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारिद, नीरद, पयोद, ये सभी के सभी जो है आपका बादल के पर्याय हैं। अगला सवाल है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो लिखित संविधान सबसे पहले जो है अमेरिका में लागू हुआ था। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वर्तमान में किसका है तो फिर आप कहेंगे भारत का है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको ये आप क्या कहते हैं, CNG कहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। CNG क्या होती है? CNG के अंदर मीथेन होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो बी राइट हो जाएगा। और LPG के अंदर क्या होते हैं? तो LPG के अंदर मैनली ब्यूटेन होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। और CNG यानी मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल कहता है कि 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो द्वितीय शहर है ये आपका दिल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पहला शहर की अगर मैं बात करूँ तो पहला शहर है आपका कौन सा? तो ये है बम्बई। ठीक है, पहला शहर बम्बई है, दूसरा आपका दिल्ली है और तीसरा शहर जो है वो आपका कलकत्ता है। तो कैसे याद रखना है? बम्बई है, मुंबई यानी M, उसके बाद फिर आप जो है दूसरा है दिल्ली, फिर है आपका तीसरा कलकत्ता है MDK। ठीक है, MDK मिस्टर दिवाकर कुमार या जो भी आपको सूट करता है वो आप इसको रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वाटरमैन के नाम से किसको जानते हैं? जबकि इससे पहले शिफ्ट में सवाल था आपका कि फॉरेस्ट मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो वाटरमैन के नाम से जानते हैं राजेंद्र सिंह को। ठीक है, जबकि फॉरेस्ट मैन के नाम से जानते हैं जादव पायेंग को। तो ये सब के सब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए एकदम सेम टू सेम, उसमें आपको वाटरमैन, उसमें आपको फॉरेस्ट मैन पूछा है, तो यहाँ पे आपको अगला शिफ्ट में आपको वाटरमैन पूछा है। दोनों का शिफ्ट जो है आपको बिल्कुल बैलेंस करके क्वेश्चन पूछा गया है, ना तो कोई ज़्यादा हार्ड ना तो कोई ज़्यादा स्लो पूछा गया, एकदम एक जैसा रखने का प्रयास किया गया और ऐसा ही पूछा जाता है आपको एग्जाम के अंदर में। आगे बढ़ते हैं। किस उत्पाद के लिए हॉल मार्क दिया जाता है? तो हॉल मार्क जो दिया जाता है ये ज्वेलरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ज्वेलरी में जैसे कि हो जाता है आपका सोना, चांदी, हीरा, प्लैटिनम आदि के अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो ये हॉल मार्क लगाने का मतलब होता है कि जिस भी, जैसे मान लीजिए आपने सोने का ख़रीदा और उसके ऊपर हॉल मार्क लगा हुआ है, यानी सोने का आभूषण खरीदा और उसके ऊपर हॉल मार्क लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपका आभूषण है वो पूरी तरह से शुद्ध होने का गारंटी देता है, यानी वो पूरी तरह से शुद्ध है। इस बात का गारंटी कौन देता है? तो वो आपका हॉल मार्क जो लगा हुआ है वो देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में मिलती है, तो वो अधातु कौन सी है? तो ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? तो अधातु हैं जो कि कमरे के ताप पे क्या होती हैं, ये आपका जो है द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंग्लिश से कि व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर दैन अ क्रिसेंट। ये इंग्लिश का सवाल है, आपके क्लास 10 के बुक से है और आपको लग रहा होगा कि नहीं आते हैं आपके क्लास 10 के लेवल से, तो अब आप देख सकते हो कि किस तरह सवाल आपके क्लास 10 के लेवल से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले ही शुरू से ही कह रहा था, इससे पहले जब आपका एग्ज़ाम होना था 1 साल पहले, तब से मैं आपको बता रहा था कि क्लास 10 लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो और हर एक तरह से अपने आप को तैयार करो, ताकि सवाल सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज सारे सिलेबस को कंप्लीट करो और उसके बाद मैराथन पे मैराथन लगाओ, देन क्लास 10 और 9 पे फोकस करो। जैसे ही आप इन दोनों को फोकस कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है रिटन क्लियर करने से, आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मून। उसके बाद है डैश, पादप की एक पत्तियाँ बीड़ी बनाने में काम आती है।
तो बीड़ी जो आप पीते हैं, आप नहीं पीते होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप एक आइडियल स्टूडेंट हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के भविष्य हैं, उनका उम्मीद है, आप उनको टूटने नहीं देना चाहते हैं। तो आप बीड़ी बीड़ी क्यों पिएंगे, या सिगरेट क्यों पिएंगे, शराब क्यों पिएंगे, गलत हरकतें क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो बीड़ी बनाई जाती है वो तेंदू के पत्ते का बनाई जाती है, और ये क्लास 10 के बुक में है। क्लास 10 का बुक में आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, आप उसको पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा। ये तेंदू के पत्तों से क्या बनाया जाता है, तो बीड़ी बनाया जाता है। और बीड़ी बनाने का पहला जो कारखाना है मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1911 में लगाया गया था। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये मासिन राम में, ऑप्शन नंबर ए। अगर मासिन राम ऑप्शन में ना रहे तो फिर आपको कहाँ लगाना है? चेरापूंजी। ठीक है, वो तब जब मासिन राम ना रहे। यहाँ पे जो है औसतन 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और अगर ये आपको मैराथन बढ़िया लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और हमें सपोर्ट करके जाइए। मैं आपके लिए केवल वही कंटेंट लेकर आता हूँ और लेकर आऊँगा हमेशा जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। फालतू की चीज़ें पढ़ने के लिए आप किसी भी चैनल पे जा सकते हैं। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, तो वो कौन है? इसको कहते हैं एफसीआई। एफसीआई की स्थापना आपसे पूछा गया था एक बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, सो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ये एफसीआई की स्थापना जो है 1964 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ़ करिएगा, एफसीआई की जो स्थापना है वो तो आपका 1965 में हुआ था, जबकि अधिनियम जो आया था इसके लिए वो 1964 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो इसको कशेरुक दंड द्वारा इसको जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। रीढ़ की हड्डी, उसी को आप क्या कहते हैं? मेरू रज्जु। यही पीछे जो हड्डी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हो, तो उसको जो है वर्टेब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, ये क्या कहता है कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन से हैं? तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया, क्योंकि आपने क्लास 10 में से पढ़ा है। तो इसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक वस्तु, यानी आपका मैथ का सवाल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपका कितना? 10% हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है यामा से। यामा किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने लिखा है। ये भी सवाल पूछा गया है, सो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है? तो ये है आपका बाजरा और ज्वार। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंदर जो है कृषि के उत्पादन के लिए 3 प्रकार के सीजन होते हैं। एक तो होता है खरीफ, दूसरा होता है रबी, तीसरा होता है जायद। आपको ये बातें पता होगा। और खरीफ की जो फसल होती है ये जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और अगर वहीं रबी की बात करूं जिसमें सरसों गेहूँ सब आते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और उसके बाद मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जायद फसल की बात करें तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उस गैप में बोया जाता है, जैसे तरबूज, खीरा वगैरह वगैरह। ये मार्च से मई के बीच में बो के काट के खा पी के ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद है माली मालिन में कौन सा समास है? तो इसके अंदर जो है द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ये उबलता हुआ पानी। आप पानी को जब उबालेंगे तो वाष्प में कन्वर्ट होगा और उस वाष्प को आप स्टोर कर लीजिए, तो दोबारा से उसको ठंडा कीजिए, वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। सो ये आपका क्या नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो ये है आपका भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के अंदर जो है महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाई गई थी? तो थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। कहीं पे आपको 34 किलोमीटर दिखेगा, कहीं आपको 35 किलोमीटर दिखेगा। सो इसको ध्यान रखिएगा। और 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करता था डलहौजी हुआ करता था, और उन्हीं के समय ये चलाया गया था। आगे देखते हैं, उस समय इस रेलगाड़ी में जो है सुल्तान, साहिब और सिंध नामक 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे कार्यकाल किसका था, कितना किलोमीटर के लिए चलाया गया था, डेट क्या था, ये पूछा जा सकता है।
उसके बाद है पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य के लिए। सो आपको नया वाला याद रखना है। जलालगढ़ का किला बिहार के किस ज़िले के अंदर है, तो ये किला जो है पूर्णिया के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, तो ये जारी करने का जो काम करती है ये करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होता है और 1934 के एक्ट के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं आरबीआई का, तो आरबीआई का 1937 से पहले जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो कलकत्ता हुआ करता था, जबकि 1937 के बाद इसे मुंबई कर दिया गया। आरबीआई की अगर मैं राष्ट्रीयकरण की बात करूं तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सामाजिक न्याय क्या दिखाता है, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ में समान व्यवहार करना। ये क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वह राज्य युग में जहाँ कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती है, वो है आपका गुजरात और राजस्थान। ये कटीले वन और झाड़ियाँ वैसे जगहों पे पाई जाती है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, वैसे जगहों पे पाई जाती है जहाँ बारिश कम होती है या बालू वाले मिट्टी होती हैं। बालू वाले मिट्टी में क्या होता है कि जब उस पौधे को पानी कम मात्रा में मिलता है तो वो क्या होते हैं, कटीले बन जाते हैं, यानी कांटों की तरह उसके पत्तियाँ निकलने लगती हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है आपको गुजरात और राजस्थान की तरफ। सो आपका ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें आते हैं आपका ताड़ होते हैं, बबूल होते हैं, कैक्टस होते हैं, ये वगैरह वगैरह होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी रचना किन्होंने किया, तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, और इसको जो है पहली बार गाया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में लाहौर के सरकारी कॉलेज में गाया गया था। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका संगठित क्षेत्र के अंदर में जो है कामगारों को यानी काम करने वालों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। कौन सा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनाया जाता है। जब जिप्सम को जो है गर्म कर दिया जाता है 120 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या टूट जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं, जिसका फार्मूला होता है आपका CaSO4 हमारी नींद। इसके कवि कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्लास 10 में ही के बुक से, हिंदी बुक से आपसे पूछा गया है। सो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने आप को। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है कि वाटर बॉयल्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉयल्स होना चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपने 200 में से कितना आंसर किया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको इस बार सिलेक्शन हर हाल में होगा ही होगा। बस आप सही कंटेंट को देखिए। फालतू कंटेंट देखने के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, आपका फैमिली है। एंड लव यू ऑल। आपके लिए मैं ऐसे ही रेगुलर अब आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।